सतगुरुदास महाराज की जय। क्षत्रिय साधु समाज संत जगीरदास जी, नंदाचौर वाले पैंती संतोष कुमारी जी, सतगुरुदास महाराज के इस समागम में शिरकत की है। दास परखण तो बाद 10वें पातशाह ने ओहे गुरु रविदास महाराज की अडियाल जी जेड़ी उन्हें 81 हरसो हीरा छड़ के करे आन की आस ते नाल दो जग जाएंगे। 7 भाखे रविदास ते 10वें पातशाह ने भी सारे महापुरुषों की वो सोच को प्रवानगी दे के। प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार, सत श्री अकाल। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सामाजिक समरसता के संत, धर्मांतरण के खिलाफ सिकंदर के सामने अड़ने वाले संत और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाले और मानव कल्याण का संदेश देने वाले संत स्वामी रविदास जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। 649वीं उनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लगातार 5 वर्ष से संत रविदास जी का सप्ताह मनाते आ रहे हैं, क्योंकि जब मीरा जी गुरु बनाने के लिए कबीरदास जी के पास गई थी तो कबीरदास जी ने मीराबाई से कहा था, संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, उनको आप अपना गुरु बनाइए। तो उनके जो विचार है, उनके जो पद है, जिनके माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, प्रभु जी तुम चंदनम पानी जाकी अंगन बास सवानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा जैसे चिदबत चंद चकोरा। यानी कि भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, वो पाखंड से दूर। लेकिन कर्म योगी संत जूता बनाते हुए भी मन में ही सुमरण करते रहे और ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और इसलिए कई उदाहरण उनके जीवन के हैं। मन चंगा तो कटोटी में गंगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार कैसी होनी चाहिए, राज कैसा होना चाहिए, तो ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न। ऐसी राज की उन्होंने कल्पना करी। उन्होंने जब सिकंदर ने उनको प्रताड़ित किया, उनके प्रभाव से वो डर गया कि कारण क्या, ये कौन रविदास है जो हमारी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। तो सदना को भेजा, सदना से शास्त्रार्थ किया, तो सदना को भी हराकर अपने आप में उन्होंने समर्पण करा लिया। लेकिन फिर भी सिकंदर नहीं माना और सिकंदर ने गुरु रविदास जी को प्रताड़ित करके जेल में डाला। तब उन्होंने कहा था, जान देहूं पर धर्म न देहूं, तो से सहा सत्य कह देहूं। यानी कि इतने आत्म ताकतवर हमारे संत स्वामी रविदास जी की हम जयंती सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। देश भर में संत रविदास जी के जो भी उद्यान है, स्टेचू है, मंदिर है, वहाँ स्वच्छता अभियान किया था। और शाम को उनके मंदिरों पर लाखों दीपक जलाने का काम भी हम लोगों ने दीपोत्सव के रूप में किया है। कल 1 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर में थे, सचखंड बल्ला में थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोल बाग में संत रविदास जी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चन किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी पुष्पांजलि की। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नीचे जिलों तक संपन्न हुए हैं, जिनके फोटोज, जिनकी जानकारी हमारे पास रात तक आ चुकी है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और सरकार चला रही है। जैसे देश को आजाद हुए लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए, किसी ने भी नहीं सोचा, सरकारों ने 60 साल सत्ता में रही, कांग्रेस ने भी नहीं,
और यहाँ जो आप पार्टी की सरकार है उसने दिल्ली में भी नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने काशी लोकसभा क्षेत्र में 23 एकड़ की जमीन पर बड़ा रविदास उद्यान बनाकर और वहाँ 25 फीट की प्रतिमा लगाकर उनके प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। केवल मोदी जी यही नहीं रुकते हैं, कल आदमपुर हवाई अड्डे का नाम भी संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से रख गया, और केवल एक गुरु के नाम से नहीं रखा। तो इसके पहले अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का लोकार्पण बाद में होता है, उसके 6 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा जाता है। तथागत बुद्ध को मानने वाले भी करोड़ों लोग हैं। कुशीनगर से लेकर और सारनाथ काशी तक, यानी कि बीच में गया को जोड़ते हुए तथागत बुद्ध के नाम से सर्किट बनाना और कुशीनगर हवाई अड्डे का नाम तथागत बुद्ध के नाम से रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान हैं, 26 अलीपुर और दिल्ली, जहां कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही लेकिन उनका परिनिर्माण भूमि नहीं बना पाई, मोदी जी ने 100 करोड़ का बनाकर तैयार कर दिया। मोदी जी ने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के जो हमारे सम्मान है उनके सम्मान में ये काम किया। इसलिए 15 जनपद पर 182 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर बना दिया, जबकि कांग्रेस ये नहीं कर पाई। 47 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही, वहां बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, वहां राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन पाया, लेकिन बीजेपी ने बना दिया। चैत्य भूमि मुंबई में राष्ट्रीय स्मारक बना दिया, और लंदन में भी किराए के मकान में अंबेडकर जी रहते थे, उसको भी खरीद कर शिक्षा भूमि बनाने का काम कर दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस परिवार के लिए जीती है और मोदी जी देश के लिए जीते हैं। और इसलिए मोदी जी ने चाहे करतारपुर का मामला हो, वो कॉरिडोर बनाने के मामले हो, और कल के बजट में भी तथागत बुद्ध के जितने भी सर्किट अंतर्राष्ट्रीय जो लोग आते हैं वहाँ सुविधाएं बढ़े, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। मैं यह कहना ये चाहता हूँ कि 60 साल सत्ता में कांग्रेस रहती है तो ये डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? फिर ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से, रविदास के नाम से, अंबेडकर के नाम से स्मारक क्यों नहीं बनते? इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता अपने परिवार के लिए है। अपने परिवार के जो भी लोग हैं उनके नाम पर देश का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हवाई अड्डों का नाम, स्कूल कॉलेज के नाम होना चाहिए, लेकिन मोदी जी अपने नाम से नहीं करते। मोदी जी देश के महापुरुषों के नाम से करते हैं, देश के संतों के नाम से करते हैं। और ये पंजाब की धरती तो हमारे लिए वंदनीय है कि गुरु रविदास के जो लगभग 42 पद है वो कहीं ना कहीं यहाँ समाहित है। और रविदास जी फगवाड़ा में आए थे, 73 दिन रुके थे, मैं वहाँ गया हूँ। तो ये पुण्य भूमि, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मोदी जी का मैं अंतःकरण से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से केवल आपका आस्था और सम्मान ही आपने व्यक्त नहीं किया, बल्कि रविदास को, महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले करोड़ों लोगों का भी आपने गौरवान्वित करने का मौका दिया, सम्मानित करने का मौका दिया है। मेरे पास कल से बहुत फोन आ रहे, भाई साहब बहुत अच्छा निर्णय हो गया, भाई साहब मोदी जी ने मजा मान दिया। मतलब ये कौन कह रहे हैं? ये नीचे बैठे हुए लोग कह रहे, और वो कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी को अच्छा सोचते हैं, ऐसा इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दलित वर्ग का जो हमारा नीचे बैठा हुआ आम आदमी, वो अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मोदी यानी कि हम हैं, मोदी यानी कि सम्मान है, मोदी यानी कि विश्वास है, मोदी यानी कि आस्था है। और ये मुझे लगता है कांग्रेस ने 60 साल में नहीं दे पाया, जो 11 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया है। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और प्रभु से, गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी लंबी आयु प्राप्त करें और जो वो सपना देखते हैं गौरवशाली भारत का, सक्षम भारत का, सशक्त भारत का, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत भारत का, वो भारत 2047 तक बनकर तैयार हो। इतना सा निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
पंजाब में आए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट विजिट थी, लोगों में एक्सपेक्टेशंस भी थी, कुछ बिग अनाउंसमेंट्स होंगी पंजाब के लिए, कल बजट भी था, लेकिन ना बजट में और ना प्राइम मिनिस्टर की विजिट में जो ऑपोजिशन का कहना है कि पंजाब के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। मुझे लगता है विपक्ष है ना, उसे सकारात्मक चीज कुछ दिखाई नहीं देती है। देखो मैं 2-3 घटना बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, वीर बाल दिवस हो सकता था, हुआ क्या? कांग्रेस की सरकार 60 साल थी, करतारपुर कॉरिडोर बना क्या? नहीं बना। कांग्रेस की लंबे समय तक यहाँ भी सरकार थी, केंद्र में भी सत्ता थी, क्या रविदास जी के नाम से कोई भवन बना क्या? महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो अमृतसर में बना है, वो हमारी संयुक्त सरकार के समय बना था, वो कांग्रेस सरकार बना सकती थी, बनाई क्या? ठीक है ना? तो कुल मिलाकर आज जो कॉरिडोर बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन बन रही है, ये उनको दिखाई नहीं देता है, वो देखना नहीं चाहते। 10 साल आप पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, एससी आयोग नहीं बना है 10 साल, लेकिन अंबेडकर जी के चित्र पीछे जरूर लगाते हैं। भगत सिंह का नाम चित्र पीछे जरूर लगाते, लेकिन भगत सिंह के नाम से योजना का कोई नाम नहीं रखते। ये है खाने के दांत कुछ, दिखाने की कुछ। विपक्ष केवल टीका टिप्पणी करने पर उतारू रहता है, खुद जब सत्ता में रहता है तब वो कुछ नहीं करता। धन्यवाद।